सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम व्याकरण के क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। व्याकरण के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी कई बार पूछे गए हैं, इसी के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को याद करना शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा संपृक्त ध्वनि। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को बताएं अगर आपको पता हो। तो वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक है? क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक है? ठीक है, चलिए इसके आंसर को बता दें। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये योजक कहलाता है। ठीक है, ये योजक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं शब्द। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शब्द। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। अगले क्वेश्चन पर चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्थर शब्द है। क्वेश्चन है, पत्थर शब्द है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्भव। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? पत्थर शब्द क्या है? तो आंसर होगा तत्भव। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान शब्द है। क्वेश्चन है, कान शब्द है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर भी यही होगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को याद करने में आपको आसानी होगी। इसका भी आंसर होगा तत्भव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो योजित तो होते हैं पर अर्थ के सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं योगरुद्ध शब्द। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा योगरुद्ध शब्द। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाष्प क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है, वाष्प क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा तत्सम है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कि वाष्प क्या है? तत्सम है, और यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है? ठीक है, आम्र शब्द क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और देख लें। इसका भी आंसर सेम है, तो इससे पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन को याद करने में आपको आसानी होगी। इसका भी आंसर होगा तत्सम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आग शब्द है। क्वेश्चन है, आग शब्द है। ठीक है, तो इसके आंसर को बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा और इसका आंसर होगा तत्भव। ठीक है, आग शब्द है, तत्भव। ठीक है, याद रखेंगे और इस आंसर को भी याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूढ़ शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन है,
मोर शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका सेम आंसर होगा। मोर शब्द भी एक तद्भव है। ठीक है, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, क्या होगा, मोर शब्द है तद्भव। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है खेत शब्द है। ठीक है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सब आ रहे हैं। क्वेश्चन है खेत शब्द है और इस क्वेश्चन का भी आंसर यही निकल कर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, तद्भव ही इसका सही आंसर होगा। तो सही बच्चे इसे याद रखेंगे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चले इसके आंसर को देख लेते हैं। तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इस आंसर को भी याद रखेंगे और इस क्लास में पूछे गए सभी सवालों के आंसर को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे व्याकरण के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास में अगर याद नहीं होती है तो क्लास के बाद भी इसे याद करने का, जल्दी से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप सभी बच्चों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करेंगे। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।